हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नवीन्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 विच इज लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। और ये जो वीडियो होगा ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल क्या होता है और हम इस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो आइए हम देखते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस मतलब कुछ ऐसे टर्म्स लिखे होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर या 2x + 1, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट। इसमें हमने पहले भी देखा होगा कि एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसको हम पावर भी बोलते हैं, x का पावर 2। इस केस में जहां कुछ नहीं लिखा है वी कंसिडर दिस एज 1, तो इसकी x की पावर 1 है, तो ये होता है एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में जो ये x दिए होते हैं इसको कहते हैं वेरिएबल और जो नंबर दिए हैं इसको कहते हैं कांस्टेंट। अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन अभी इक्वेशन में हम जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है इसको हम देखेंगे, इक्वेशन में इक्वल टू होता है, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में जैसे हम यही एग्जांपल लेते हैं 2x + 1 = 3, जहां पे भी ऐसे इक्वल टू साइन आ जाएगा, उसे हम कहते हैं इक्वेशन। अभी हम देखते हैं इक्वेशन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इक्वेशन में होता है लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम कहते हैं LHS। इस केस में LHS क्या है? 2x + 1। इक्वेशन में होता है राइट हैंड साइड इक्वल टू के, जो राइट हैंड साइड होता है उसको कहते हैं RHS। इस केस में RHS है 3, करेक्ट। और इक्वल टू में एक साइन होती है, ये इक्वल टू की साइन। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है इक्वेशन की। आइए अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। थर्ड वन इज लीनियर इक्वेशन। अभी जो ये टर्म है 2x + 1 = 3, ये एक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, पावर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, करेक्ट। तो ये जो पावर है दिस हैज टू बी 1। अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 2x² + 1 = 3, इस केस में पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ रहा है, राइट। सो लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अभी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है वो देखते हैं, जो हमारा चैप्टर का टाइटल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो जो एग्जांपल हमने लिया है दिस इज 2x + 1 = 3। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें वेरिएबल ओनली x है, तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। सो लीनियर इक्वेशन विथ ओनली वन वेरिएबल, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर हमें ऐसा दिया गया होता 2x + y = 3, तो इस केस में देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, टू डिफरेंट वेरिएबल्स, तो ये वन वेरिएबल नहीं है, नॉट वन वेरिएबल नहीं है। दिस इज नॉट वन वेरिएबल, देयर आर टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम जो इस चैप्टर में डील करने वाले हैं वो डील करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन से, जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होगी एंड देयर विल बी ओनली वन वेरिएबल। अभी ये वन वेरिएबल 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो सकता है,
बट आई विल शो यू एग्जांपल। ये भी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। x 2 बार रिपीट हो सकता है बट उसमें दूसरे वेरिएबल्स नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अभी हम अगले सेशन में देखेंगे कि हमको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। आइए अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और स्टार्ट करने के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ है और दूसरी तरफ सिर्फ कांस्टेंट है। देखते हैं कैसे सॉल्व करें। सो हमने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x minus 3 equal to 7। जब भी हमें कहा जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम मेथड 1 से देखते हैं। मेथड 1 में ये जो इक्वेशन है इसको हमें बैलेंस करनी है। एक रूल ऐसा है कि अगर हम LHS में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेम चीज हमें RHS में भी ऐड करनी पड़ेगी। LHS में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS में भी मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल हमें फॉलो करना है इस मेथड में। अभी हम लेते हैं 2x minus 3 equal to 7, ये एक्सप्रेशन है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के अलावा जो भी नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे हमें उसको एलिमिनेट करना है। अभी हम 3 को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? -3 को बाय एडिंग 3। हमने 3 यहां ऐड किया तो हमें 3 यहां भी ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स सी हम इसको कैसे करें। 2x minus 3, इसमें हम +3 लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे, तो बैलेंसिंग के थ्रू हमें यहां पे भी ऐड करना है। ठीक है? सो दिस इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 2x plus 3 minus 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी 7 plus 3 10। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी यहां पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेकिन सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड पे भी करना है। So we will, second step is, this is second step, ये था first step, right? तो second step में by dividing 2 on LH side and RH side, so this will be 2x divided by 2 और ये हो जाएगा 10 divided by 2। तो 2 and 2 cancel, 2 1s are 2 5s are, so x की वैल्यू क्या आई? x is equal to 5। तो ये x की वैल्यू है। दिस इज मेथड 1। अभी हम मेथड 2 देखेंगे। नॉर्मली हम मेथड 2 ज्यादा यूज करेंगे एंड दिस इज इजियर एंड फास्टर ऑल्सो। सो मेथड 2 इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिंग मेथड। इसमें हम क्या करेंगे? जो एक्सप्रेशन है 2x minus 3 equal to 7, ये जो 3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको हमें फाइनली क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू रखनी है, तो बाकी सारी चीजें हम वहां भेज देंगे। अगर कोई माइनस है वो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। कोई यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो वो डिवाइड होगा, राइट? तो देखते हैं। सो यहाँ पे रह जाएगा 2x, ये है 7, 3 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये -3 है, वहां जाने के बाद +3 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी 2x is equal to 10। अभी 2 यहां, दिस इज ट्रांसपोजिंग मेथड, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिंग 3, राइट? अभी यहां पे ये है 2x equal to 10। अभी हम क्या करेंगे? ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा x is equal to 10, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, which will be equal to 5। therefore x is equal to 5। ठीक है? तो हमने दोनों मेथड से सॉल्व करके देखा, आंसर आ रहा है x is equal to 5 and these are the methods of solving। so देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक
which is solving equations with variables on both sides. इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है 2x minus 3 is equal to x plus 2. अगर हम इसमें देखेंगे तो वेरिएबल जो है which is x is on both sides of equal to sign. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? Let's see. इसको हम लिखेंगे 2x minus 3 is equal to x plus 2. अभी इसमें हमें क्या करना है? हमें जो वेरिएबल है वो इक्वल टू के एक साइड ले जाना है और जो कॉन्स्टेंट्स है वो इक्वल टू के दूसरी साइड. तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है. तो लेट्स डू इट. ये याद रखना है जब x या कोई भी चीज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है. तो ये है 2x, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे. ये x पॉजिटिव था, निगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है. ये इक्वल टू के ये साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. तो 2x माइनस x और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे. ये 3 यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +3. तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x में से -1x, दिस विल बी x और ये हो जाएगा 3 + 2 + 3 5. ठीक है. तो ये मेथड है इसका सॉल्व करने का. अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो ये x की वैल्यू निकाली है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? लेट्स सी. LHS हम ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू है? लेफ्ट साइड है 2x minus 3. तो इसमें हमें x की वैल्यू क्या आई है हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे. तो दिस इज 2 into x की वैल्यू 5 minus 3. तो ये हो गया 5 2 10 minus 3 which is equal to 7. अभी हम देखते हैं RHS. RHS की वैल्यू क्या है? RHS is equal to x plus 2. x की वैल्यू क्या है? 5 plus 2 equal to 7. Therefore, LHS is equal to RHS. तो ये हमने वेरीफाई करके भी देख लिया. ठीक है. तो इस तरीके से हमें सॉल्व करनी है जहां पे वेरिएबल जो है इक्वल टू के दोनों साइड होते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू सिंप्लीफाई लीनियर इक्वेशन. अभी हमें ऐसी इक्वेशन दे दी जाएगी जिसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है ऑन बोथ द साइड्स. तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मतलब क्या करनी है? x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो इसमें हमें जहां पे ये एक मल्टीप्लिकेशन है और ये एक मल्टीप्लिकेशन है, बीच में कोई भी ऐसा +1 +2 +3 नहीं है, तो इस इक्वेशंस को हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे अगर कोई फॉर्म में हमें दिया है a/b इज इक्वल टू c/d, ये इस फॉर्म में दिया है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. d को a से और b को c से. b यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. d यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो लेट अस सी. अभी ये जो है x + 1, इसको हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे ये 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू ये 2x + 3 जो होल टर्म है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2x + 3. तो हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं. ये x + 1 इंटू 8 है तो 8 मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी, x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी. तो ये हो जाएगा 8 इंटू x 8x प्लस साइन जो बीच में है वो प्लस हो जाएगा. 8 इंटू 1 8. यहां पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ भी और 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ भी. ठीक है. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x, 3 2 6x और बीच में है प्लस साइन. 3 इंटू 3 इज 9. तो इसको हम और सॉल्व करते हैं. जैसे x वेरिएबल जो है दोनों साइड है,
सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लाएंगे, सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा 8x, 6x यहां है इक्वल टू कि यहां हो जाएगा तो -6x इक्वल टू 9, 8 यहां पॉजिटिव है वहां जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, 8x - 6x बचेगा 2x इज इक्वल टू 9 - 8 इज 1, therefore x इज इक्वल टू 1, 2 यहां मल्टीप्लाई है वहां जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आई 1/2। अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, LHS और RHS की वैल्यू निकाल के। LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू x + 1/2x + 3। अभी हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, हाफ से, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 इंटू x इज 1/2 + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहां पे 2 और 2 कट हो जाएंगे, ये 1 हाफ और 1 बचेगा ऊपर, 1 + हाफ लेट्स से, और नीचे हो जाएगा 3 + 1 4। ठीक है, हम इसको और सॉल्व करते हैं। ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें 1 से, तो ये हो जाएगा 2 + 1/2, और जो पूरा फैक्टर है वो डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3/2, और ये 4 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4। तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, अभी हम RHS देखते हैं। RHS की वैल्यू क्या आती है, RHS है इज ऑलरेडी 3/8, इट इज ऑलरेडी गिवन, राइट। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि इसको वैल्यू सेम है, x इज इक्वल टू 1/2। अभी हमने देखा ये थोड़ा सिंपल था जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये थोड़ा और एक डिफिकल्ट लेवल होगा। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल जो कि पहले वाले एग्जांपल से थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी ये टर्म हम देखेंगे 6x + 1 डिवाइड बाय 3 + 1 इज इक्वल टू x - 3/6। अभी इसमें हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे a/b है, ये c/d है, लेकिन बीच में प्लस साइन है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजीली नहीं कर सकते। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा जो ये डिनोमिनेटर है इसको हमें पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम ये डिनोमिनेटर कैसे एलिमिनेट करेंगे, 6 को, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई 6 करना पड़ेगा, लेकिन हम इक्वल टू के एक साइड ही नहीं कर सकते, हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, राइट। मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ये जो भी टर्म है which is I'll write complete here 6x + 1 divided by 3 + 1, ये जो टर्म था LH में, और ये जो टर्म है RH में x - 3/6, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने एक बार फिर से लिखा है टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। अभी ये कैसे होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी, 6 1 जा 6, यहां क्या हो जाएगा, अभी 6 डिनोमिनेटर में भी है, 6 1 जा 6 न्यूमरेटर में भी है, तो यहां बचेगा x - 3। अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, अभी 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 6 6 के साथ,
जो कि बन जाएगा 12x, प्लस साइन बीच में है, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये बन जाएगा 2, और 6 जो है हम उसे ऐसे ही लिखेंगे एंड इट विल बी x माइनस 3 ऑन द राइट हैंड साइड। अभी हमें x वेरिएबल्स को एक तरफ लाना है और कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाना है, तो ये क्या होगा 12x माइनस x, जो कि यहाँ का x है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी -3 है, ये 6 प्लस 2 8 होगा, उस तरफ जाएगा, ये -8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 12x माइनस x बचा 11x इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 -8 विल बिकम -11, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू -11 अपॉन 11 इक्वल टू -1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -1। अभी हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, LHS और RHS की वैल्यूज हम देखते हैं कि क्या आएगी, ठीक है। अभी ये है LHS इज इक्वल टू 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो इसमें हमें x को -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू -1, ये +1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -1 -6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 1 -5 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से, ताकि हमारा एलसीएम डिनोमिनेटर 3 हो जाए दोनों जगह, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 3 प्लस 3, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया -5 प्लस 3 क्या होगा -2 अपॉन 3, ठीक है। तो LHS आ गया -2 अपॉन 3। अभी RHS क्या होगा, लेट्स चेक दैट। RHS इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6, ठीक है। x क्या है -1 है, -3 अपॉन 6, -1 -3 इज -4 अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे LHS और RHS की वैल्यू सेम है, तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो आंसर है x माइनस 1 इज करेक्ट। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे सारी इक्वेशंस को। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में ये देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन तो ये है, ये हम कर क्यों रहे हैं। तो उसके कुछ हमको ऐसे जो अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ऐसे हमें कुछ वर्ड्स में पजल्स पूछे जाते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आगे की स्टडीज में, तो ये सारे जो हमने अभी स्टडीज किए हैं इसको सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे। अभी हम ये समझते हैं ये दोनों एग्जाम्पल के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो अभी एक एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन नंबर इज 10 मोर। अभी यहाँ पे जो ये वर्ड आया है 10 मोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन अदर, व्हाट आर नंबर्स। तो अभी ये हमें याद रखना है कि हम ये वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमें वेरिएबल सिर्फ एक ही रखना है और हमें क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही मिलेंगे। सो लेट्स सी। अभी इसमें क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स 74 है, तो नंबर क्या होगा, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, हम इसको बोलेंगे लेट वन नंबर बी x। तो ये हमने वेरिएबल डिसाइड कर लिया है कि भाई एक नंबर x हो जाए। तो इसमें क्या दिया है कि अदर नंबर इज 10 मोर देन x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर विल बी x प्लस 10। अभी हमें इक्वेशन ये भी दी है कि दोनों का
जो टोटल है वो 74 है। तो हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, x प्लस जो सेकेंड नंबर है x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 74। अभी इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस x 2x प्लस 10 इज 74। x एक साइड, कांस्टेंट्स दूसरे साइड, सो 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 कितना होता है 64। देयरफॉर x इज इक्वल टू 64 अपॉन 2, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 32। तो क्या मिला x 32। तो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या है 32 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 10। सो सेकेंड नंबर इज 32 प्लस 10 इज इक्वल टू 42। तो ये हमारा सोल्यूशन है, फर्स्ट नंबर 32, सेकेंड नंबर 42। अभी इसको जोड़ेंगे तो क्या 74 आ जाएगा। तो लेट्स सी 32 प्लस 42 4 74। तो ये वो नंबर्स है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। दूसरा एग्जांपल है जो कि नॉर्मली एज वाले क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसमें दिया गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो इसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे, हम इसमें कहेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x। अभी इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना। अगर साहिल की एज x है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर क्या होगी 3 टाइम्स, ठीक है। सो साहिल्स मदर्स एज वुड बी, साहिल्स मदर एज ऑफ साहिल्स मदर कितनी होगी 3x। अभी आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66। 5 साल के बाद आफ्टर 5 years साहिल की एज क्या होगी x प्लस 5। साहिल की मदर की एज क्या होगी 3x प्लस 5। अभी इसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि 5 साल के बाद जो उनकी एज है उसको ऐड करने पे क्या हो रहा है 66 हो रहा है। इसका मतलब x प्लस 5 ये 5 साल के बाद की एज है साहिल की, प्लस उसके मदर की होगी 3x प्लस 5, ये कितना होगा 66। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 66। तो ये क्या हो जाएगा 4x यहां होगा, 10 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10 56। तो इससे आ जाएगी वैल्यू x की, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 4 इज 14। तो x इज इक्वल टू 14। तो ये क्या हो गया, ये हमें मिल गई साहिल की एज। तो उसके मदर की एज क्या होगी, मदर्स एज इज 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 42। तो साहिल की एज हो गई 14 इयर्स, उसके मदर की एज हो गई 42 इयर्स। और इन दोनों को, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे जो हमें सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, उसमें 10 मोर लिखा होगा तो आपको ऐड कर देना है, 3 टाइम्स लिखा होगा तो एज को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और बाकी 1-2 वेरिएशंस और आएंगे जिसमें रेशियोज होंगे, वो हम जैसे अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम वो एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज। थैंक यू, बाय।